हेलो। एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सबसे कनेक्टेड है, वो है सोना। आज देखोगे तो सोने का भाव 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से भी ऊपर चला गया है। पिछले एक हफ्तों में देखोगे तो सोने में 6% से रेट बढ़ा है और चांदी देखोगे तो वो तो 6.5% से बढ़ा है। तो अब सवाल ये है, क्या सोने का भाव ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या अभी सोना खरीदने में समझदारी है, या फिर हमने पहले सोना नहीं खरीदा तो क्या ट्रेन निकल चुकी है? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है, अब आगे क्या करना चाहिए, क्या निवेशकों को इसमें पैसा डालना चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए ताकि आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में हेल्प। चलिए सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। तो सोना अभी लगभग 1,55,000 प्रति 10 ग्राम है। चांदी देखोगे तो 2,40,000 पर किलो, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो सोना लगभग $4,480 प्रति आउंस पे चल रहा है। और सिर्फ एक हफ्ते में देखें तो सोना 6% और चांदी करीबन 6.5% से बढ़ गई। तो सिर्फ पिछले एक हफ्ते में देखें तो सोना 6% से और चांदी 6.5% से बढ़ गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे के 4 बड़े कारण को जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक का फेड रेट कट करने की उम्मीद। तो इस बात को समझते हैं, जब भी अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अपना रेट ब्याज का दर कम करने की उम्मीद जताता है तो लोगों का बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम और ये सब मार्केट में पैसा लगाने से मन उठ जाता है, बिकॉज वहां पे उनको ब्याज दर काफी कम मिलेंगे। तो इस टाइम पे वो अपने पैसे सेफ हेवन यानी कि गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। दूसरा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। आज हम देखेंगे तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं और डॉलर से अपना डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। उनका डॉलर से भरोसा थोड़ा कम होते जा रहा है और सोना उनके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है। अगर पिछले साल की ही बात करें, 2025 में लगभग सभी केंद्रीय बैंक ने मिलकर 1000 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा। इसलिए केंद्रीय बैंक के रिजर्व्स में सोने का प्रपोर्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। तीसरा, कमजोर होता डॉलर। तो अगर हम देखें तो अगर डॉलर का रेट गिरता है तो बाकी दुनिया के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, इसलिए भी सोने की बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चौथा, भू राजनीतिक में अनसर्टनिटी यानी कि जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टनिटी। सो हम देखेंगे रेड सी में अटैक, होर्मुज का बंद होना, ईरान यूएस वॉर, काफी कुछ चीजें चल रही है जो कि जियोपॉलिटिक्स को काफी अनसर्टन बना देती है। कभी क्या अटैक हो जाए, कभी कौन सा देश किसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, इसमें काफी अनसर्टनिटी है। इसके लिए भी लोग सेफ हेवन यानी सोने की बाइंग की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इंडिया में तो कहा भी जाता है कि सोना हमेशा उथल पुथल की स्थिति का साथी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों पक्ष का ओपिनियन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस बात पर बटे हुए हैं। सबसे पहले बुल केस यानी कि तेजी जारी रहे। तो गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े संस्थान का अनुमान है कि 2026 तक गोल्ड $4,900 पर आउंस तक भी जा सकता। इसका कारण वे ये बता रहे हैं कि केंद्रीय बैंक अभी भी खरीदी कर रहे हैं और ETF इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो दूसरी तरफ कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि सोना हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है, यानी धीरे धीरे सांस ले रहा है और गिर नहीं रहा है। उनकी सलाह यह है कि सोने में एक साथ पूरा पैसा मत डालिए, अलग अलग करके अलग अलग प्राइस पे अक्यूमुलेट कीजिए, यानी हर एक अलग अलग लेवल्स पे आप बाई करते रहिए। ऐसा करना एक सुरक्षित रास्ता है। साथ ही ऊंची कीमतों की वजह से ज्वेलरी की मांग में भी नरमी देखी जा रही है, यानी कोई इतने महंगे दामों पर गहना बनवाना नहीं। तो सच्चाई ये है कि कोई भी 100% श्योर नहीं है कि यहाँ से सोने का भाव ऊपर जाएगा या नीचे आएगा और क्या समय रहेगा आपको खरीदने का। आप आपकी जरूरत और रिस्क एपिटाइट देखकर ही इन्वेस्टमेंट। अब चलिए प्रैक्टिकल एंगल से इस बात को समझते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको सोने में निवेश करना है तो आप किस तरीके से और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल गोल्ड। इसमें मेकिंग चार्जेस और GST लगेगा, जिससे आपका भाव 10 से 15% बढ़ जाएगा और साथ में स्टोरेज का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हो सकता है। यह सिर्फ पहनने के लिए है और निवेश के लिए एक बहुत बुरा विकल्प है। दूसरा आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB। इसमें सरकार की गारंटी है, आप मार्केट में खरीद सकते हैं, इसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी सीमित होती है। तीसरा होता है कि गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड।
इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, आप आसानी से खरीद बेच सकते हो और आपके डिजिटल वॉलेट में गोल्ड स्टोर रहेगा। इसका एक एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है बाकी दोनों विकल्प से। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजरिए से मैं आपको कहना चाहूंगा कि शादी के लिए सोना खरीदना और निवेश के लिए सोना खरीदने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों को अलग अलग सोच कर ही आपको अपना फैसला लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर सोने की तेजी के पीछे 4 मुख्य कारण देखे: फेड के रेट कट की उम्मीद, केंद्रीय बैंकों का खरीदना, कमजोर डॉलर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि गोल्ड एक सीधी रेखा से ऊपर ही जाएगा। फैसला आपका है, आपके गोल्स, आपके रिस्क एपिटाइट, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन यानी आप किस में कितना पैसा एलोकेट करना चाहते हैं, आपका जियोपॉलिटिक्स के प्रति आपका व्यू क्या है, उस बेसिस पे आप निर्णय लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सोना अभी खरीदिए या आप ही मत खरीदिए। आप आपके रिस्क, गोल्स, उसके ऊपर डिसाइड कीजिए कि आपको कब, किस लेवल पे और कितना कितना खरीदना है या नहीं भी खरीदना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड आपको ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।